राजधानी रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, रायपुर में ड्रग तस्कर का बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग नेटवर्क का ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अलग अलग क्षेत्रों में से 9 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जो है ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लगातार अभियान भी चले और उसके बावजूद जिस तरीके से एक बड़ा चेन ब्रेक हुआ है ड्रग तस्करों का, इससे पहले भी हमने देखा कि करोड़ों रुपए के ड्रग्स के साथ जो है तस्कर को पकड़ा गया था और उसके बाद लगातार जो उनका जो चेन बना हुआ था पाकिस्तान पंजाब से जो ड्रग्स आए जा रहे थे उस की कोशिश की गई और उसमें बड़ी सफलता भी पुलिस को मिली। लेकिन एक बार फिर जो अलग अलग जगहों पर से ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, उनको पकड़ा जो अपने कस्टमर ढूंढ रहे थे अलग अलग जगहों पर। चूंकि जो एक बना था रायपुर का ड्रग तस्कर, उनको कहीं न कहीं समाप्त कर दिया गया है, जिसमें जो अलग अलग जो सौम्या मलिक जैसे जो ड्रग तस्कर थे, जो पैडलर थे, गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से एक जो ब्रेक हुआ है, जो चैन था, चाहे कोई भी मादक पदार्थ हो, ड्रग्स, अफीम या फिर गांजा, लेकिन अब उसके बाद दोबारा से उसको कोशिश करने की शुरुआत की गई। लेकिन पुलिस ने पहले उन सभी को अलग अलग जगहों से पूछा है और इस पर जो उनसे पूछताछ की जा रही कि कहां पर वो ड्रग्स सप्लाई करते थे, कहां से लेकर आते थे। चूंकि सप्लाई तो अलग अलग जगहों पर जो कस्टमर्स हैं उनको बुलाकर करते थे, उनके फोन को भी खंगाला जा रहा है कि कौन कौन से यूपीआई पेमेंट्स किए गए हैं, कितने जो है महीने में उनको यूपीआई टोटल जो है में बेचते थे। ये सारी चीजों को पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी बात यह है कि जो महिला डीएसपी है कल्पना वर्मा, जो दंतेवाड़ा की है, उन पर जो है फ्रॉड, प्यार जाल में फंसाने का एक बड़ा आरोप लगा है कि प्रेम जाल में एक व्यापारी युवक को डीएसपी ने फंसाया और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। इन 2.5 करोड़ में अलग अलग किस्तों में लिए, जिसमें 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी उस व्यापारी ने दी थी और फिर अलग अलग किस्तों में अपने 22 लाख का टोयोटा कार भी जो है उसे दिया था। तो इस तरीके से 2021 में कल्पना वर्मा से उस व्यापारी की मुलाकात होती है और उसके बाद से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू होता है। चूंकि व्यापारी जो है वो मैरिड है और उसके बावजूद जो है इनके साथ वर्मा के साथ वो प्रेम संबंध में आया और उसके बाद जिस तरीके से पैसे की डिमांड की गई कल्पना के द्वारा, बार बार व्यापारी के द्वारा पैसे दिए गए और उसके बाद जब व्यापारी ने दोबारा पैसे मांगे तो उसे धमकी दी गई कल्पना वर्मा की उसे फंसा दिया जाएगा, ब्लैकमेल कर रही थी लगातार। और उसके बाद उन्होंने खमारडी थाने में शिकायत भी की। हालांकि एफआईआर जो है अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जो दीपक टंडन है, जो व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से भी जो है रिपोर्ट दर्ज किया है और हेमंत वर्मा जो उनका है कल्पना वर्मा की, उनके नाम पर भी जो है शिकायत दर्ज की है। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, पुलिस विभाग की तरफ से क्या जांच बैठती है, क्या एफआईआर दर्ज होता है, ये सारा जो सवाल है वो अभी जो पुलिस राजनीतिक गलियारों में भी पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि इससे पहले रतनलाल डांगी पर भी इस तरह की यौन शोषण के आरोप है, तो कहीं ना कहीं वर्दी पर इस तरीके के लोग जो है दाग फैलाम कर रहे हैं, दाग लगा रहे हैं और उस पर जो है अलग अलग कार्रवाई करने की कोशिश भी हो रही है। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, रायपुर में ही सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को एक सिरप दिया जाता है जिसमें मांस का टुकड़ा मिलता है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये कल की घटना है। जो सीजीएमएससी से जो दवाई आता है, जो सिरप आता है, उसमें जो है ये पाया गया था और उसके बाद जो है की थी, किस फॉर्मूले की थी, वो सारी चीजों पर अभी जांच चल रही है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है।